Hello everyone, welcome back to my channel LearnWell with Sheila ma'am. Today I am going to solve exercise 7A. The name of the chapter is linear equation in one variable. This is the question of R.S. Agrawal. So in this video I am going to solve question number 1 to 10. Okay. So without any delay चलिए शुरू करते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है एक एक करके किस तरह से हम सॉल्व करेंगे. So if you are watching my video first time, please do subscribe my channel. If you like my video, please like, share and subscribe. So without any delay, let's start. So see here, what is the first question? So question is solve the following equations. Check your answer result in each case. यानी ये क्वेश्चन को हमें क्या करना है कि एक एक करके सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके उसको हमें क्या करना है, चेक करना है. चेक करके सारे रिजल्ट को देखना है कि क्या आंसर सही है या गलत है. सो जब भी इक्वेशन दिया रहता है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो सॉल्व करते हैं उसका क्या मिले. अभी देखिए जो क्वेश्चन दिया है ये जो 3x - 5 ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल होने चाहिए. क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का कहने का मतलब यही है कि 3x - 5 ये किसके बराबर है, ये है 0 के बराबर. सो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके चेक भी कर लेंगे क्या ये सही है या गलत है. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को विदाउट एनी डिले. चलिए सॉल्व करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा. सो यहाँ पर क्वेश्चन है 3x - 5 = 0. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x को एज इट इज रहने देंगे. अब क्या करेंगे, ये जो -5 है, -5 को साइड चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये +5 हो जाएगा. ओके. सो यहाँ पे 0 है और 0 में 5 को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5. 3x अगेन राइट कर देंगे. अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो 3x है दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे जो रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, यानी मल्टीप्लाई का रिलेशन है. और जब साइड चेंज हो जाएगा तो मल्टीप्लाई से क्या बन जाएगा, ये डिवाइड में बन जाएगा. तो यहाँ पे 5 रहेगा और जब ये 3 को हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और x को हम एज इट इज राइट कर देंगे. ओके. तो यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या कि जो x की वैल्यू वो क्या आई है, 5/3. ओके. सो यहाँ पर जो हम सॉल्व किए हैं तो एग्जैक्ट जो x की वैल्यू है ये मिला हमें 5/3. तो यहाँ कहने का मतलब है कि हमें जो x दिया है x की ही वैल्यू को फाइंड करना है. हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू को निकालना है, x की वैल्यू को निकालना है. अब हमने क्या किया है, x की वैल्यू को तो फाइंड कर लिया है. अब चेक करके देखते हैं क्या ये दोनों ही साइड बराबर है या नहीं है. सो अब चेक करने के लिए हम चलते हैं कि किस तरह से चेक किया जाता है. चलिए देख लेते हैं. अब सपोज मान लीजिए दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 3x - 5 = 0. ओके. सो x की वैल्यू जो आई है हम x की वैल्यू पे रखेंगे. 3 तो हमारा है ही, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और x के बीच में क्या है, रिलेशन है मल्टीप्लाई का. तो यहाँ पर हमने लिख दिया मल्टीप्लाई. ओके. x की वैल्यू कितनी मिली है, 5/3 मिली है. ओके. सो हियर इज 5/3. ओके. -5 = क्या हो जाएगा, 0. अगर मैं 3 और 3 से काट दूँ तो ये हो गया कैंसल. ओके. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा आंसर और यहाँ पर हो जाएगा -5 = 0. ओके. अब यहाँ पे 5 - 5 = हो गया 0 और ये तो 0 है ही. सो क्या हमने जब चेक किया तो क्या मिला हमें, यहाँ पे भी 0 मिला, यहाँ पे भी 0 मिला. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर सेम. तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कहने का मतलब वही है कि ये जो है 3x - 5 ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है. तो यहाँ पे हमने चेक कर दिया है और चेक करके दोनों ही आंसर क्या मिला है, हमें 0 मिला है. यानी जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर सेम, यानी 0 आंसर मिला है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 8x - 3 = 9 - 2x. ओके. अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 8x है यहाँ पर, ठीक है. अब यहाँ पर भी हमारे पास x की है, यानी कि जो दिया है एक वेरिएबल यहाँ पर है 2x. तो 2x और ये जो 8x है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को एक साथ रख के सॉल्व करेंगे और जो वेरिएबल वाले जो है नंबर्स उन सबको एक साथ राइट करेंगे. तो यहाँ पर 8x, अगर मैं यहाँ से 2x को यहाँ ले आती हूँ तो 2x के पहले हमारा साइन क्या है, ये माइनस का है. तो जब ये माइनस का साइन है, जब साइड चेंज करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2x. ओके. अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि ये माइनस ऑलरेडी है. ओके. अब यहाँ पर है -3 जब साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3. ओके. अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 8 को और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 10x. x को ऐसे ही लिखेंगे, यानी यहाँ पर क्या होगा, 8x + 2x = कितना हो जाएगा, 10x. नेक्स्ट अगर हम 9 और 3 को ऐड करते हैं तो यहाँ मिलता है हमें 12. ठीक है. नेक्स्ट अब देखिए ये जो 10x है, अब 10x मीन्स x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम. किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे,
एक्स की। अब एक्स की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों के बीच में रिलेशन अगेन क्या है, मल्टीप्लाई का है। तो जब ये मल्टीप्लाई से जब साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 10 से 12 को डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे, 12 और 10 का एचसीएफ। अगर 10 और 12 का एचसीएफ निकालते हैं तो इसका एचसीएफ आएगा 2। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। इससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 5। ओके, सो यहाँ पर जो है 6/5 ये वैल्यू किसकी आई है, x की, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/5। ओके, अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या सही है क्वेश्चन किया हुआ जो 6/5 है, क्या ये दोनों ही साइड सेम है। तो चेक करने के लिए हम चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा 8x - 3 = 9 - 2x। अब जो x की वैल्यू आई है हम वहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर है 8 × 6/5 - 3 = 9, एज इट इज रहेगा, -2 × 6/5। ठीक है, अब देखिए, अब ये इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48/5 - 3/1। ओके, नेक्स्ट ईयर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 12/5। ओके, अब क्या करना है, इनका हम ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा यहाँ पर 5। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर 48 - 5 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15, 5 3 जा 15। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15। अगेन इसको भी करेंगे तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 5। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 5 में तो कितने टाइम में, 5 टाइम में डिवाइड होगा। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 सा 45 -5/5 यहाँ पर हो जाएगा 12। ओके, सो अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं 48 - 15, सो 48 - 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 ओके 33 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 33/5। यहाँ पे भी सेम वही होगा 33/5। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों ही सेम आ रहा है। कितना आ रहा है, यहाँ पे भी आया है 33/5 एंड हियर इज ऑल्सो 33/5। इट मीन्स क्या है कि दोनों ही सेम है, यानी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ये क्या है, दोनों ही सेम आ रहे हैं आंसर। और इनको हमने चेक करके भी देख लिया है, जो क्वेश्चन में का आंसर आया 6/5। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो है 8x - 3 किसके इक्वल है, ये है 9 - 2x के इक्वल है। यानी दोनों ही राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर सेम। ओके, सो यहाँ पर हमने देखे कि दो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर। क्वेश्चन नंबर 3, 7 - 5x = 5 - 7x। सो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले जो x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। ओके, सो यहाँ पर क्या दिया है, -5x वी राइट एज इट इज, और यहाँ पर है जो -7x ले आएंगे हम, क्या करेंगे इधर, तो साइड जब चेंज करेंगे तो ये जो है -7 + 7 बन गया, यानी +7x। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो ये 5 है, 5 को हम रहने देते हैं एज इट इज। ओके, यहाँ से जो +7 है, अब +7 जाकर इधर -7 बन जाएगा। यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो जब यहाँ पे प्लस का साइन दिया है, जब साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट जो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, -5x + 7x, तो -5x में से 7x में से 5x को माइनस करते हैं तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास 2x। साइन कौन सा बड़ा है, 7 के आगे प्लस का साइन है, 5 के आगे माइनस का साइन है। तो ये ध्यान देना, जिसकी बड़ी साइन होती है हम वहाँ पर साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर आया है +2 आया है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस आता है तो आपको यहाँ पे माइनस का साइन देना जरूरी है। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्या दिया है, जो 7 जो दिया है, 7 - 5 जो दिया है, तो अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 2। ओके,
अब यहाँ पर 7 में से 5 को माइनस किए 2 आया, बड़ा साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। ओके, सो यहाँ पर हो गया -2 और यहाँ पर हो गया 2x। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों के बीच में सेम रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, यहाँ पर -2/2। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी -1। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है 1, माइनस है यहाँ माइनस लगा देंगे। सो यहाँ पर आंसर आया x की वैल्यू -1। ओके, चेक करते हैं आंसर को, चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से चेक होगा। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 7 - 5x = 5 - 7x। ओके, सो यहाँ पर दिया है 7, 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आई है -1। अगेन राइट करेंगे 5 -7 को राइट कर देते हैं और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -1। ओके, सो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 7 होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 के आगे माइनस का साइन है, 1 के आगे भी माइनस का साइन है, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो ये जो साइन है माइनस माइनस होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +5 हो जाएगा। अगेन ये 5 हम एज इट इज राइट करेंगे, यहाँ पे भी माइनस है, -7 है और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी 7 + 5, यहाँ पे भी 5 + 7 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे भी 12 आया है और इधर, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर सेम, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो चेक किया है आंसर हमारा दोनों ही सेम आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 3 + 2x = 1 - x। ओके, सॉल्व करते हैं, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर है 2x को हम एज इट इज रहने देंगे और यहाँ -x को साइड चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +x। 1 को एज इट इज रहने देंगे, ये जो 3 है साइड चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस बन जाएगा। यहाँ पे माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो 3 है वो प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये 2x है, यहाँ पर x है यानी 1x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x अगेन, और यहाँ पर अगर माइनस करते हैं तो 3 - 1 = क्या हो जाएगा 2। बड़ा साइन क्या है माइनस का है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ओके, सो यहाँ पर हो गया -2 अगेन। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, यहाँ 3 है साइड चेंज करेंगे 3 हो जाएगा। ओके, तो 2/3। अब x की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी -2/3। ओके, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 3 + 2x ओके = 1 - x। 3 + 2x, x की वैल्यू कितनी आई है -2/3। ओके, सॉरी पहले हम लिखेंगे ये जो 2 है 2 अगेन मल्टीप्लाई, अब -2/3। ओके, नेक्स्ट है 1 - x की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर x की वैल्यू आई है -2/3। ओके, ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो क्या हो जाएगा -4/3। ओके, -4/3। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/3 अगेन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4/3 इधर क्या हो जाएगा 1 + 2/3। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम हो गया 3। अगेन सॉल्व करेंगे इसको, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 -3 1 3 एंड 4 1 4। ओके, नेक्स्ट 1 है, यहाँ पर भी हम सेम 3 एलसीएम आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इधर आ जाएगा 3 एंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 टाइम एंड 3 1 3, तो यहाँ पे हो गया 2। ओके, यहाँ पर माइनस करेंगे 9 - 4 = क्या हो जाएगा 5/3। नेक्स्ट यहाँ पर 2 + 3 5/3। सो यहाँ पर भी सेम वही हुआ है, क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ओके, सो बोथ आर सेम। ठीक, तो यहाँ पर हमने चेक करके देख लिया है कि इसका आंसर क्या हमें मिल रहा है, दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 5 क्या दिया है, 2 (x - 2
प्लस 3 आफ्टर दैट ब्रैकेट 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये क्वेश्चन दिया है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, जो ब्रैकेट गिवन है, सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर में जो है ये 2 है और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, जब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं दिया होता है इसका मतलब है कि वो कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब मल्टीप्लाई का साइन है तो ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या होती है, जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो 2 है 2 का मल्टीप्लाई x से होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा। ओके, सेम वही काम 3 का मल्टीप्लाई 4x से होगा और 3 का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्या करके। अब 2 का मल्टीप्लाई अगर x से करूं तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और ये 2 का 2 इसको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस क्या हो जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट है 3 से पहले प्लस का साइन है तो हमने प्लस लगा दिया है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा अभी, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 और x है यहाँ पर 12x हो गया। 3 1 दा 3 तो यहाँ पे तो 3 1 दा 3 होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस। अगेन राइट करेंगे हम 0 को। ओके, अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। जो दिया है क्या हमारे पास, कांस्टेंट भी है और यहाँ पर क्या है, वेरिएबल भी जो दिया है। जैसे कि कांस्टेंट वेरिएबल यानी ये जो टर्म्स है 2x और 12x, तो 2x और 12x दोनों के पहले साइन क्या है, प्लस का है। तो जब प्लस का साइन होता है तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 2x प्लस 12x कितना हो जाएगा, 14x। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे -4 है और यहाँ पे भी -3 है तो माइनस माइनस प्लस करेंगे बट साइन क्या लगेगी, माइनस की लगेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 14x इज इक्वल टू जो 0 है एज इट इज रहेगा और ये जो -7 है साइड चेंज कर देंगे तो ये +7 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 14x और ये जो ऐड करेंगे तो यहाँ हो गया 7। ओके, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो अगेन सेम वही हाल होगा। क्या होगा कि जो यहाँ पर 14 है मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, क्या है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो अब साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो क्या हो गया यहाँ पर 14, 7/14। x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है 1/2। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं इसको। चलिए चेक करेंगे तो जहां पे भी x दिखाई दे रहा है हम वहां पर ये वैल्यू रख देंगे। कौन सी वैल्यू रखेंगे, 1/2। जहां पे भी x आया है हम उस x की जगह ये सारी वैल्यू को रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन है 2 ब्रैकेट में x - 2 + 3, अगेन ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट में 4x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 है 2 को हम एज इट इज रहने देंगे। x की वैल्यू क्या आई है 1/2 तो यहाँ ब्रैकेट में हम क्या करेंगे 1/2 -2। ओके, नेक्स्ट है 3, अब अगेन क्या हो जाएगा 4 एज इट इज रहेगा और इसके पहले क्या साइन दिया है, क्या दिया है यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 1/2 x की वैल्यू है तो यहाँ पे भी हम x की जगह क्या लिखेंगे 1/2 -1 ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज आफ्टर दैट 0। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ एलसीएम निकाले 1। ठीक, अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में डिवाइड होगा, 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 2 को 2 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। यहाँ पे 1 है, इस 1 को 1 में 2 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम में और जो 2 2 जा 4 होगा। साइन प्लस की है कि माइनस की, यहाँ माइनस की साइन है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट अब फिर सॉल्व करते हैं। जो दिया है यहाँ पे 3 ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है अब देखते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, पहले मल्टीप्लाई का रिलेशन है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है यानी 4 × 1/2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 आएगा, यानी ये 2 जो है यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा 2 और यहाँ पर जो है फिर 2 को मल्टीप्लाई 1 से कर दिए तो 2 1 2 साइन। अब नेक्स्ट है जो ये 1 है, 1 को हम राइट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ये 1 कौन सा है, ये जो ये 1 दिया था ये 1 है, इसके पहले जो है 4x की वैल्यू हमने 1/2 रखा है, 1/2 आया है तो अब यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, तो 2 2 जा 4। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 और ये -1। ओके, नेक्स्ट चलिए अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 है तो 4 में से माइनस करेंगे 1 तो यहाँ पर आएगा -3/2। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, अब देखिए ये जो ब्रैकेट के बाहर है 2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1। ठीक है, अब इसको हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 आया। ठीक है,
अब नेक्स्ट सॉल्व कर देते हैं। अब मान लीजिए जब इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। यहाँ कोई साइन नहीं दिया है तो ये हो गया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे -3/2 प्लस, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 के बीच में ये ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो क्या साइन मिलेगा हमें, मल्टीप्लाई का। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसको यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बचा -3। ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 × 3 और यहाँ पर हो जाएगा 0। ओके, अब यहाँ पे -3 है, यहाँ +3 है, तो माइनस प्लस दोनों आया है। अगर मैं घटा दूँ 3 - 3 तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 0, और यहाँ तो 0 है ही। सो दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल्स हो गए। तो यहाँ पर भी सेम क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों क्या है, सेम है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 6 क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। चलिए देखते हैं इसको भी सॉल्व करके, जो क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है 5 ब्रैकेट में 2x - 3। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर -3 ब्रैकेट में दिया है हमारा 3x - 7 इज इक्वल टू है 5। ओके, अब देखिए, अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो सॉल्व कैसे होगा। अब सेम वही काम है यहाँ पे, इसके पहले कोई साइन नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई है तो दोनों को क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में जो भी नंबर्स दिए हैं 2x - 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 5 का। तो 5 × 2 = 10x, अगेन 5 × 3 = 15। साइन क्या है, माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे -3 तो माइनस लगा दिए, 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x हो जाएगा, यानी 3 × 3 = 9x। यहाँ माइनस है, अगेन यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करेंगे 3 को 7 से तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 7 = 21। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यानी दोनों माइनस है। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये बात आप लोग को एकदम याद रखनी है कि जब दो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। एडिशन के केस में नहीं होगा, एडिशन होगा तो ऐड तो होगा, लेकिन साइन जो ग्रेटर नंबर होगा उसका रखेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर माइनस है, एक नंबर के पहले माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे 5। ओके, अब चलिए देखते हैं जो x क्या है, जो x वाली वैल्यू को एक तरफ ले आते हैं, यानी 10x। अब 10x - 9x, यहाँ पर है -15x -15 है बोले, नॉट x, और यहाँ पर है +21। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अगेन अगर मैं 10 - 9 कर दूं तो यहाँ पे बचता है x। ओके, अगर मैं इसमें दोनों को, अब यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, अगर 21 में से मैं माइनस करती हूँ 15 तो क्या मुझे मिलेगा 6। ओके, सो यहाँ पर फिर अगेन हो जाएगा इज इक्वल टू 5। 21 - 15 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब नेक्स्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये 5 तो एज इट इज रहेगा, ये 6 जो है -6 जो है साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है प्लस प्लस बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -6। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, अगर -6 आया है तो अब -6 में से 5 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 1, और बड़ा साइन है माइनस का तो यहाँ लग जाएगा 1। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है क्या आई है, -1। ओके, चलिए अब देखते हैं कि इसको भी हम क्या करेंगे, चेक करके देख लेते हैं क्या ये जो है करेक्ट है या नहीं। चलिए क्वेश्चन क्या हमारे पास है, यहाँ पे 5 है, सेम क्वेश्चन को हम यहाँ पे राइट कर देते हैं अगेन, और क्या है फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है 5 ब्रैकेट में क्या दिया है 2x - 3, अगेन 3 -3 ब्रैकेट में क्या दिया 3x - 7 इज इक्वल टू क्या है 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x है x की वैल्यू को रख देते हैं। 5 है ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, -1 आया है, यहाँ पर हमने रख दिया -1, और ये जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई आया कहाँ से है, ये जो 2 और x के बीच में है मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगेन -3 हो गया ब्रैकेट बंद, फिर -3 है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई -1, फिर -7 हो गया, ये इज इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पर जब अगर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अगर 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो -1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, और ये जो -3 है हम एज इट इज रहने देंगे, ये हो गया। अगेन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या जो दिया है -3, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, फिर यहाँ पर -7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ओके,
चलिए अब नेक्स्ट है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर जो हो जाएगा 2 3 जा 2, 2 और 3, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 5, लेकिन साइन लगाएंगे हम माइनस का और इसके बीच में कोई नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या दिखा यहाँ पे, -5 कहाँ से आया, -2, यहाँ -3, अब माइनस माइनस प्लस, +5, मतलब प्लस किए हैं तो ये आया है 5 और साइन क्या लगेगा, माइनस का, किसका साइन, ग्रेटर साइन जो 3 का है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, यहाँ पर हो जाएगा -3 और अब ये दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो इसके पहले क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई, और 3 10 हो जाएगा। अब 10 क्या हो जाएगा, -10 होगा, देख रहे हैं क्या हो गया, ये -10, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो 3 और 7 को ऐड कर दिए तो 10 हो गया, बड़ा साइन माइनस का है तो यहाँ पर हमने माइनस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अब 5, अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा 25, यहाँ प्लस है माइनस तो अगेन माइनस हो गया, ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 30, क्या मिलेगा 30, ये माइनस है ये भी माइनस है, मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ माइनस है ये भी माइनस है, तो प्लस कर क्या किया है, जब मल्टीप्लाई होता है तो ये जो साइन माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर हो गया 5, अगेन 30 में से अगर मैं 25 को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा 5 और ये तो 5 का ही, सो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से जो क्वेश्चन x की वैल्यू तो फाइंड किए हैं, x की वैल्यू फाइंड करने के साथ साथ हमने क्या किया है, चेक भी कर लिए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को चेक किया जा सकता है, जो भी आंसर आता है जो x की वैल्यू आती है उसको हम किस तरह से चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया है यहाँ पर, चलिए देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। ओके, सो 7 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज गिवन हियर, 7 नंबर का क्वेश्चन है 2x, व्हाट इज गिवन हियर 2x minus 1/3 is equal to 1/5 minus x। ठीक है, सो यहाँ क्वेश्चन दिया है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। सो अब ये क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2x है, 2x के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर -1/3, सेम उसी तरह से 1/5 माइनस एक्स, एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1। ओके, सो अभी देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 2x/1 और यहाँ पे 1/3 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 3। ठीक है, अब 1 को 3 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 टाइम, और 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी 3 2 जा 6x। ओके, नेक्स्ट माइनस का साइन है, माइनस लगा दिए, अगर मैं 3 को 3 से डिवाइड करूँ देन 1 टाइम में डिवाइड होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे भी 1 आता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 5 और 1 है तो इसका एलसीएम आएगा 5। ओके, 5 में 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, सेम वही अगर मैं 1 से डिवाइड करती हूँ 5 में तो 5 टाइम डिवाइड होगा, अगर ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5x हो जाएगा। इसके पहले साइन माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5x। ओके, ये जो 5x आया कहाँ से, इसको हम डिवाइड किए हैं, आया अगर 1 से 5 में डिवाइड करूंगी तो क्या मिलेगा 5, 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा 5x, तो यहाँ पर जो हो गया ये क्या हो गया है 5x। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 6x है, यहाँ पर -1 है। अब देखिए यहाँ पर 1 - 5x, यहाँ पे 5 है, इसको अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे होगा और इसका इससे होगा। ठीक है, तो ये 5 का मल्टीप्लाई इससे होगा, यानी कि 5 को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे हम 6x - 1 से, और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 1 - 5x से। ठीक, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 6 है तो 5 6 जा 30x, 5 1 5 -5 प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, अगेन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 3 5 जा 15x होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब जो x वाले हैं और यहाँ पे भी x है तो x को एक साइड ले आएंगे, यानी क्या करेंगे, जो ये टर्म्स है 30x यहाँ पे 15x है, यहाँ पर ले आएंगे, 30x को एज इट इज रहने दें, 15x को साइड चेंज करेंगे तो इसके पहले साइन माइनस का है, तो जब माइनस का साइन होता है, जब साइड चेंज होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 15x हो जाएगा। और अब ये जो 3 है, 3 को हम ऐसे ही रहने दें, और ये जो साइड जब चेंज होगा तो ये -5 है तो यहाँ चेंज होकर के +5 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ +5 हो गया।
नेक्स्ट चलिए चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, अगर मैं 30 और 15 को ऐड करूँ, 13 और 15 को अगर ऐड किया जाए तो क्या मिलेगा मुझे, 45x। क्या मिलेगा, 45x मिलेगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अगेन 8 की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/45। 8/45 मीन्स डिवाइड में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 8/45। अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, बट ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 8/45। किसकी वैल्यू आई है, x की। अब ये से x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें वेरीफाई कर देंगे। तो सेम वैसे ही चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम क्वेश्चन को राइट करते हैं, 2x - 1/3 इक्वल टू 1/5 माइनस x। 2x है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या मिला है मुझे 8/45, ठीक है, माइनस 1/3 है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/5 को एज इट इज रहने देंगे। x की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 8/45, ठीक है। यहाँ पर 8/45 आया है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 45 माइनस 1/3। अगेन ये जो है 1/5 माइनस 8/45, ठीक है। अब इसमें हम जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 45, ठीक है। 45 को 45 से डिवाइड करेंगे तो वन टाइम में डिवाइड होगा। अब यहाँ पर अगर वन टाइम में डिवाइड हो रहा है और जो 1 आया है ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो 16 1 जा 16। नेक्स्ट सेम, अब यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 45 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ पर हो जाएगा 15, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला जो है यहाँ पे भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 45, ओके। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 5 से, सॉरी जब 5 से 45 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, ये 9 टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे 9, और यहाँ पर जो 45 को 45 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा। 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 8। यहाँ पर हो जाएगा -8। यानी यहाँ पर जब डिवाइड किए हैं 5 से तो 45 में तो 9 आया है, और 9 को ऊपर से मल्टीप्लाई किए तो 9 1 9। यहाँ 45 को 45 में डिवाइड किया तो 1 टाइम में डिविजिबल है ये, और जो 1 आया ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 1 8, ओके। अब नेक्स्ट चलिए माइनस करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 16 में से 15 माइनस करूँ तो 1 हो जाएगा 1/45, एंड अगेन 9 में से 8 को माइनस करूँ तो 1/45 होगा। सो यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड, ओके। सो यहाँ पर बोथ साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ पे भी हमने चेक किया क्वेश्चन नंबर कौन सा था, यहाँ पे हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 7, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया है 1/2x - 3 इक्वल टू 5 प्लस 1/3x, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, एंड 3 अगेन 5 प्लस x/3, सॉरी x/3, ठीक है। यहाँ पर x है 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर x हो गया, और यहाँ पे भी सेम वही 1 था तो 1 से x को मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे भी x/3 हुआ, यहाँ पे भी x/2 हुआ। अब इसका क्या करेंगे, हम अगेन एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देंगे। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब इन दोनों का 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा 2 आएगा एलसीएम। 2 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 1 टाइम में डिविजिबल है ये, और ऊपर को अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 टाइम में मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पर अगर 1 को x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो x ही आएगा। सेम अगर ये 1 है तो 1 को मैं 2 से 1 में अगर डिवाइड करती हूँ तो कितने टाइम में डिविजिबल है, ये 2 टाइम में डिविजिबल है, और जो 2 आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। यानी 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 होगा। 2 यहाँ से डिवाइड किया तो आया है, और 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किए तो 2 3 जा 6, साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ माइनस हो गया। नेक्स्ट सेम हम यहाँ पर करेंगे वही, यहाँ पर 1 और 3 है तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 को डिवाइड करेंगे 3 में तो 3 टाइम में डिवाइड होगा ये, और 3 को अगर ऊपर में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 5 जा 15 प्लस, अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में और ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली यहाँ पे भी x ही आएगा। सो अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर जो है x - 6/2 है, यहाँ पर 15 प्लस x/3 है, ओके। अब इनका क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये जो 3 है 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया, यानी 3 का मल्टीप्लाई हम x - 6 से करेंगे। नेक्स्ट सेम वही 2 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 15 प्लस x से करेंगे, ठीक।
अगर मैं 3 को x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3x होगा, और 3 को अगर -6 से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा, -18। 3 6 जा 18। ओके, नेक्स्ट सेम वहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 15 में, तो 15 2 जा 30, और सेम वही x से अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या मिलेगा, 2x। ओके, अब जो x वाले नंबर्स हैं, जो x है, x को x के साथ करेंगे। चलिए अब ले आते हैं 3x एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 2x के पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी प्लस का साइन है तो यहाँ आकर के माइनस बन गया, तो ये हो जाएगा -2x, और यहाँ पे 30 एज इट इज रहेगा। और अगर मैं साइड चेंज करती हूँ, -18 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +18। ठीक है, -18 था तो यहाँ पर हो जाएगा +18। ओके, अब यहाँ से अगर मैं माइनस करती हूँ 3 में से 2 को, तो यहाँ पर बचेगा x। ठीक है, और अगर यहाँ पर अगर मैं प्लस करती हूँ 13 + 18 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 48। क्या बन जाएगा यहाँ पर 48। ठीक है, यानी अगर जैसे दिया है यहाँ पे 30 और इसको 18 को प्लस कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 0 में 8 प्लस किए तो यहाँ पर 8 आया, सॉरी 8 आएगा, और ये 3 + 1 4 हो गया। तो क्या मिला 48। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 होगी। चलिए अब इसको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे तो सेम क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देंगे और यहाँ पर हम चेक कर देते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है 1/2x - 3, और यहाँ पर क्या है 5 + 1/3x है। ठीक है, अब जो x है, x की वैल्यू कितनी आई है, 48 आई है। सो हम x की जगह क्या रख देंगे, 1/2 × 48 - 3। सेम इस तरह से यहाँ पे भी करेंगे, प्लस 1/3 × 48। जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू को x की जगह रख देना है। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें देखिए अगर कटता है तो काट देते हैं। चलिए काट देते हैं इसको। अगर मैं इसको काट दूँ तो कितने टाइम में डिवाइड होगा, ये 224 टाइम है। यानी अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करती हूँ तो ये कितना बन जाएगा, 24 - 3। 24 - 3 और यहाँ पे भी प्लस, और इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से तो ये कितने टाइम में डिवाइड होगा, 3 1 3, यहाँ पर हुआ 18, 3 6 18। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पे 16 हुआ, यहाँ पर 5 हुआ, ये 5 ही आया। जो 16 है, 16 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया 1 में तो 16 बन जाए 16। सेम उसी तरह से 2 से डिवाइड किए यहाँ पे, तो कितने टाइम में, 24 टाइम में डिविजिबल है। और 24 टाइम में जब ये डिवाइड हुआ है, ये ऊपर से मल्टीप्लाई किए तो 1 है, 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। ठीक है, अब 24 में से 3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब 24 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 21। सेम उसी तरह से अगर मैं 16 में 5 को प्लस कर दूँ तो क्या मुझे मिलेगा, 21। सो बोथ साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ हमने चेक करके भी देख लिया कि किस तरह से जो आंसर आया था, यानी जो x की वैल्यू आई थी, क्या दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल है या नहीं है। चेक करके देख लिए, दोनों ही साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, x/2 + x/4 = 1/8। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 होगा। अगर 2 को मैं 4 में डिवाइड करूँ तो कितने टाइम में डिविजिबल है, ये 2 टाइम में डिविजिबल है। 2 2 4, 2 टाइम में डिविजिबल होगा। 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2x। ओके, प्लस अगर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में डिविजिबल है। 1 को मल्टीप्लाई x में करती हूँ तो यहाँ पर आंसर आएगा x = क्या हो जाएगा, 1/8। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर है जो 2x + x आया है, तो ये दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x/4 होगा = 1/8। ओके, अब यहाँ पर जो नंबर आया इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, अगर मैं 3x को 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3x × 8 = 4 × 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 24x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4। ओके, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को एज इट इज रहने दीजिए, 24 को यहाँ ला देते हैं। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करती हूँ तो कितने बार में डिविजिबल होगा, ये 6 टाइम में। तो 4 1 4, 4 6 24। ओके, सो यहाँ पर कितने बार हो जाएगा आंसर, 1/6। 6 कहाँ से आया, 4 से हम 24 में डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पर कितने टाइम में डिविजिबल है, ये 6 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 1/6। अब जो x की वैल्यू आई है चेक करेंगे आंसर को, तो सेम क्वेश्चन को एज इट इज राइट करेंगे, x/2 + x/4 = 1/8, सॉरी 1/8। तो x की जगह जो वैल्यू आई है हम उसको पहले रख देंगे। तो x की जगह वैल्यू क्या आई है, 1/6।
ये 2 तो हम एज इट इज़ राइट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्लस है, अब x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1/6, और जो x की वैल्यू आई है वो 1/6 है, और ये हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1/6 तो एज इट इज़ रहेगा, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। 1/6 को एज इट इज़ राइट किए। यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है। अब ये जो है ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो जब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हम प्लस का साइन देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 1/6 है एज इट इज़ राइट करेंगे 1/6, और ये जो 4 है, 4 के नीचे कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर अब ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 1/4 इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 1 हो जाएगा, और 6 2 12 होगा। नेक्स्ट प्लस का साइन है, ऊपर का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 1 1 1 6 4 24, ठीक है। अगेन 1/8। अब यहाँ पर जो 12 है और 24 है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 24 एलसीएम आएगा हमारा। कितना आएगा एलसीएम, 24 आएगा। अब 12 में 24 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में डिविजिबल होगा, ये 2 टाइम में, ठीक है। और 2 टाइम में डिवाइड होगा जो, तो ये 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो गया 2 1 2, ठीक है। नेक्स्ट 24 को 24 से डिवाइड किया तो 1 टाइम में डिविजिबल है ये, और अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे 1 आता है, क्या हो जाएगा 1 1 1, यानी कि यहाँ पे 2 + 1, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, 1/8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं 2 और 1 को प्लस करूँ तो 3 हो जाएगा, 3/24, अगेन 1/8। 3 को 24 से कैंसिल कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 3 1 3, 3 8 24। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/8। यहाँ पे भी आंसर मिलेगा मुझे 1/8, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या देखें हम, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, एंड लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन देखा कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किए हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यही सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 3x + 2, ब्रैकेट के अंदर में x + 2 इज इक्वल टू +2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या दिया है, माइनस ब्रैकेट में दे दिया है यहाँ पर 2x - 5, ठीक है। यहाँ पर क्या दे दिया 2x - 5। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 3x को एज इट इज रहने देंगे, और इसको देखिए जब ये बाहर में मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं दिया मल्टीप्लाई, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसके पहले साइन हमारा प्लस का है, जो कि हम लिखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन ये जो सॉल्व हुआ ब्रैकेट में 2x + 4, ओके। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर है 20। अब यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये साइन दिया है माइनस का, तो जब ये माइनस का साइन दिया, यहाँ कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 मान लेते हैं इसको कि यहाँ 1 दिया ही हुआ है। तो जब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2x, और फिर वहीं ये -1 है और यहाँ पे -5 है, तो -5 और -1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा +5, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 2x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, कितना आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x + 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो दिया है हमारे पास ये सिर्फ 2x है, और यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 5 है, 20 + 5 अगर ऐड करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक है, -2x, ठीक है। क्या हो गया ये -2x। अब x को इधर लेकर आएंगे और जो वेरिएबल है साइड चेंज कर देंगे, 5x को एज इट इज रहने दें, 2x यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे जो क्या दिया है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पर है 25, और ये जो साइड चेंज करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ से जब माइनस करूँगी तो इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 7, क्या बन जाएगा ये 7x हो जाएगा। यहाँ से मैं जो +4 था तो +4 -4 हो गया, और जब ये -4 हो गया तो 25 में से माइनस करेंगे 4 को, तो यहाँ पर आएगा 21, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x को एज इट इज रहने दें 21, अब यह 7 है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आएगी, क्या हो जाएगी x की वैल्यू 3 आएगी। अब सेम इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू है हम क्या करेंगे यहाँ पे रख करके पूरा इसको सॉल्व कर देंगे, यानी इसको क्या करते हैं चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर सही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, और क्वेश्चन को लिख करके सेम वही चीज़ हम जो
वैल्यू जो दिया है x की 3 हम वहां पर लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो x की वैल्यू 3 दिया है, सब जगह हमें x के जहां भी x गिवन है हम उसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई क्या है 3, x की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस ये जो 2 है, ब्रैकेट में x की वैल्यू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 20 माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x, जो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3 माइनस 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू हमने सब जगह रख दिया है, क्या किया सब जगह रख दिया है। अब नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, 3 3 9 प्लस 2, अभी 2 को एज इट इज रहने दें, मल्टीप्लाई अगर इसको मैं अगर करूंगी 3 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगेन सेम 20 माइनस 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 5। ठीक है, अभी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा प्लस 2 5 से 10 हो गया। अगेन इसको अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पर माइनस है, ये दोनों को अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन दिया है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो गया, और 6 में से 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा यहाँ पर। ठीक, अब इसको अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 19। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 प्लस 9 19, 20 में से अगर 1 माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा ये भी 19। क्या देखा हमने कि जो लेफ्ट हैंड साइड था वो इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के, यानी वो था क्या है सेम है, यानी कौन सा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि किस तरह से चेक किया, जो भी वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को हम क्या करते हैं x की जगह जो भी दिया है उस वेरिएबल में रख देंगे और फिर चेक कर लेंगे कि क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो क्वेश्चन है 1 to 10 किस तरह से सॉल्व किया है, जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 यहाँ पे पूरा सॉल्व होता है, और ये देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है पूरा 1 से लेकर 10 तक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।